यहां पर देखोगे तो देखिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर ओपनिंग लिया, ओपनिंग लेने के बाद देख सकते हो ब्रेकआउट रीटेस्ट लेकर के यहां तक आई, यहां तक आने के बाद देख सकते हो फिर इस लेवल को क्या किया, ब्रेक किया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहां तक आई, फिर सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल के पास आई, फिर यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आई, फिर देख सकते हो यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद यहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो ये जो लेवल थी ये क्या एक इंपॉर्टेंट लेवल थी, जो कि हमने अपने पिछले प्रेडिक्शन के अंदर इस लेवल के बारे में डिस्कशन भी किया था। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आज के दिन क्या खुली, गैप अप खुली, और गैप अप खुलने के बाद हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला, और अपसाइड का मूव हमें जब देखने को मिला तो जहां पर देख सकते हो ओपनिंग लेते को दिखा, वहीं कहीं आसपास हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग भी लेते को दिखा। यानी कि अगर देखोगे तो आज के दिन नेचुरल गैस के अंदर हमें दोनों साइड का मूव देखने को मिला। यहां पर अगर क्रूड ऑयल के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो क्रूड ऑयल देख सकते हो यहां पर क्या खुली, गैप डाउन खुली। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आप चार्ट देख सकते हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर क्रूड ऑयल खुली, और खुलने के बाद क्या किया, ये देखिए यहाँ पर खुली, और खुलने के बाद क्या किया, ये देखिए यहीं से रेजिस्टेंस लेने के बाद एक हमें डाउन साइड का मूव देखने को मिला। यहाँ पर चार्ट आप लोगों के सामने है, यहीं पर आप लोग देख सकते हो। और देखोगे तो यहीं पर देख सकते हो इसी लेवल के पास हमें क्या लेते को दिखा, क्लोजिंग भी लेते को दिखा। तो अगर इस लेवल को ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल जो है ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसी लेवल के नीचे गैप डाउन यानी कि इसी लेवल के पास खुली और यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेने के बाद हमें यहाँ पर एक डाउन साइड का मूव देखने को मिला। और लेवल देख सकते हो किस तरीके से कामकाज करते को दिखा। कल के दिन क्या है, नेचुरल गैस का एक्सपायरी है, तो क्या नेचुरल गैस के अंदर एक बड़ा मूव आ सकती है, क्या क्रूड ऑयल के अंदर हमें और भी गिरावट देखने को मिल सकता है, अगर गिरावट देखने को मिल सकता है तो कहां तक देखने को मिल सकता है, क्या नेचुरल गैस के अंदर हमें और भी अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, अगर अपसाइड का मूव देखने को मिल सकता है तो और कहां तक देखने को मिल सकता है, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के अंदर कौन सा ट्रैप रेंज रह सकती है, कौन कौन सा सपोर्ट इंपॉर्टेंट रह सकती है, कौन कौन सा रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट रह सकती है, आज के इस वीडियो के अंदर समझेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो क्या देखने के लिए आते हैं, ये बताइए, सीखने के लिए आते हैं, समझने के लिए आते हैं। तो आप लोगों का लाइक करना, मुझे मोटिवेशन मिलना, तो आप लोग कृपया करके ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में वीडियो को शेयर भी करें, और टेलीग्राम जाकर के ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, चैनल के व्हाट्सएप सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को मेरे से कुछ चाहिए, मेरे से कुछ सीखना है, तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप लोग अगर कोई भी जानकारी लेने के लिए आओगे तो यहाँ पर कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि मेहनत लगती है, आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लगाऊंगा डेली चार्ट। अब डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को समझ में आए, क्योंकि देखिए ये चीजें हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कल के दिन नेचुरल गैस का एक्सपायरी है। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने यहाँ पर क्या प्रेडिक्शन किया था, जो लोग देखे होंगे ध्यान से उनको तो पता होगा, जो लोग नहीं देखे हैं आज देख रहे हैं तो ध्यान से देख लीजिए। और जो लोग यहाँ पर 10 सेकेंड 5 सेकेंड वीडियो देख करके निकल जाते हैं, मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देखते हो ना तो पूरे लॉजिक के साथ देखा करो, उसको सीखा करो। ये नहीं कि आपने वीडियो यहाँ पर ऐसे कर करके देख लिया, फिर समझ में ना आया, फिर आओगे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये जो हाई है ना, ये हाई, ये कब का हाई है, 17 जून का हाई है। ये कब का हाई है, तो यहाँ पर देख सकते हो 16 जून, 15 जून, फिर 12 जून, फिर 11 जून, फिर यहाँ पर देख सकते हो 10 जून, फिर यहाँ पर देख सकते हो 9 जून, और फिर यहाँ पर 8 जून। ये देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछले 10 दिन का जो हाई था यहाँ पर ब्रेकआउट होते को दिखा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये लॉजिक देख सकते हो, पिछले 10 दिन का जो हाई था इसको अगर हम छोड़ देंगे, ये जो हाई है इसको अगर हम छोड़ देंगे, ये हाई है 17 जून का 311 का, तो ये देखोगे तो ये जो रेंज था इसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग लेते को दिखा। यानी कि
यहाँ ही पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल है। लेकिन कल के दिन क्या है, नेचुरल गैस का एक्सपायरी है। लेकिन अगर यहाँ पर इसकी ट्रेंड देखोगे आप लोग नेचुरल गैस की, तो नेचुरल गैस हमें अप ट्रेंड के अंदर नजर में आ रही है, क्योंकि चार्ट आप लोग देख सकते हो जिस तरीके से हमने यहाँ पर प्रेडिक्शन किया था, अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करता। अगर देखोगे लॉजिक के हिसाब से, तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, अगर इसको ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर मुझे अभी के टाइम पर स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो कैंडल हमें बनते को दिखा है, यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है, एक हमें नीचे का मूव देखने को मिल सकता है। अब लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, उसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। आइए समझ लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग। चलिए, अब अगर आप लोग ध्यान से देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आप लोगों को यहाँ पर जो चीज दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा जरा, ये जो लेवल है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। फ्लैट खुलती है, या फिर गैप डाउन खुलती है, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, ठीक है। इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, सस्टेन कर जाती है इस लेवल के नीचे, तो भाई साहब यहाँ पर जरा समझिए, यहीं पर समझना हमें जरूरी है भैया। पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये लेवल ब्रेक करती है तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है ये। इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो ये। अगर ये ब्रेक कर जाती है तो अगला लेवल जो हमें देखने को मिल सकता है ये। इसके बाद हमें अगला लेवल जो देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है ये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये वाला भी लेवल हमें टच करते को नजर में आ सकती है। ये इसलिए मैंने इन सारे लेवल के बारे में बातचीत किया, क्योंकि कल के दिन नेचुरल गैस का एक्सपायरी है, ठीक है ना। इस बात का ध्यान में रखना, ठीक। और लॉजिक के हिसाब से मैं यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आप लोगों को सिखाया हूँ। ऊपर की ओर हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, ऊपर की ओर ये, क्योंकि अगर देखोगे तो देखो यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के आज के दिन ऊपर गई, फिर दो बार यहीं से हमें रेजिस्टेंस लेते को दिखा। तो अगर इसके ऊपर निकलती है नेचुरल गैस, सस्टेन कर जाती है, इस तरीके से सस्टेन कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर की ओर देख सकते हैं। पहला लेवल यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है ये, और अगला लेवल ये देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर निकलती है 316 के ऊपर, तो यहाँ पर ये लेवल जो रह सकते हैं एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें नेचुरल गैस के अंदर देखने को मिल सकता है, ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे नेचुरल गैस के अंदर, तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है, ठीक है। इस बात का ध्यान में रखना। बाकी मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को सीखने के लिए कहता हूँ, तो आप लोग सीखने की प्रयास किया करें। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्रूड ऑयल का चार्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का चार्ट अगर देखेंगे भाई साहब, आज जो हमें गिरावट देखने को मिला है ना, देख सकते हो यहाँ पर जब इस लेवल को ब्रेक किया ना, यहाँ तक का डाउन साइड का मूव देखने को मिला, ठीक है। इसका अगर हम डेली चार्ट देखेंगे ना, तो वहां पर कुछ चीजें हमें समझ में आ सकती है, अगर समझना चाहोगे तो। नहीं समझना चाहोगे तो क्या ही कह सकता हूँ। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, मैं ये सारे लाइन जो है यहाँ से हटा देता हूँ, देखोगे भाई साहब, तो देखिए 1 2, उसके बाद इसको छोड़ करके 3, ये देखिए कब का कैंडल है, 16 जून। उसके बाद 17 जून, 18 जून का कैंडल यहाँ पर नहीं देखना है। 19 जून का कैंडल देखोगे
तो यहाँ पर देखिए ये जो तीनों लो था इसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को दिखा, लेकिन यहाँ पर ये जो लो था ये हमें ब्रेक होते को नहीं दिखा है। और ये जहां पर क्लोजिंग लिया ना, एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जब यहाँ पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा था किस लेवल के ऊपर, तो 6937 के ऊपर जब क्लोजिंग लेते को दिखा था तो हमें एक अपसाइड का मूव देखने को मिला था। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमें नजर बना करके रखना चाहिए, जहां पर हमें क्लोजिंग लेते को दिखा है। रेड कैंडल हमें बनते तो दिखा है, लेकिन यहाँ पर जो 18 जून का जो लो बनी थी इसके नीचे हमें क्लोजिंग लेते को नहीं दिखा है, इसके लो के नीचे जाते को नहीं दिखा है, इसका लो ब्रेक हमें होते को नहीं दिखा है, जो कि सबसे बड़ी लॉजिक वाली बात है। तो अब यहाँ पर लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है? हाँ, एक चीज मानना पड़ेगा क्या, तो अगर देखोगे क्रूड ऑयल का ट्रेंड तो हमें डाउन ट्रेंड दिखाई दे रही है, तो लेकिन यहाँ पर देखिए जब डाउन ट्रेंड दिखाई देती है या फिर अप ट्रेंड दिखाई देती है तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, करेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है एक हमें करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, हो सकता है यहाँ तक का करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये जो इसका नेकलाइन है यहाँ तक का हमें एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। आइए अपन लेवल के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो अब अगर हम लेवल की बात करेंगे क्रूड ऑयल के अंदर, तो लेवल रेजिस्टेंस कौन सा इंपॉर्टेंट रह सकती है, तो भैया मेरे नजर में ये रेजिस्टेंस एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें दिख सकती है, क्योंकि देख सकते हो लेवल ब्रेकआउट अपसाइड का मूव, तो ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है। अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर जाती है तो अगला लेवल हमें देखने को मिल सकता है ये वाला। ठीक है, इसके बाद हम अगर अगला लेवल की बात करेंगे तो हमें ये लेवल टच करते को नजर में आ सकती है, और उसके बाद ये तो गैप भी है यहाँ पर। इसके बाद अगला एक हर्डल रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करते को हमें ये वाला लेवल देखने को मिल सकता है। नीचे की ओर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट रह सकती है, ये वाला। एक मिनट जरा देखिएगा, लेवल नीचे की ओर ये लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल है सर। अगर इसके नीचे जाती है क्रूड ऑयल 6882 के नीचे जाती है और इस लेवल के नीचे अगर सस्टेन कर जाती है तो अगला जो लेवल हमें देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 6787 का। और इसके बाद अगर हम अगला लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट लेवल के रूप में कामकाज कर सकती है, 6690 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज करते को हमें देख सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर अगर हम ट्रैप रेंज की बात करेंगे तो ये एक ट्रैप रेंज रह सकती है। इस रेंज में हम आराम से चार्ट को देखेंगे, ना तो ऊपर की ओर देखेंगे ना तो हम नीचे की ओर देखेंगे। बाकी आप लोग का क्या व्यू है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।